Good evening to you all. Myself Gaurav Kumar Singh. Welcome you all on my YouTube channel, Novel Study Point. Today we will discuss a very important segment of क्लास 10 दैट इज अ ट्रायंगल. आज हम लोग क्लास 10 के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट ट्रायंगल को पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले ट्रायंगल समझते हैं कि ट्रायंगल क्या है. सभी को पता है कि जो ट्रायंगल होता है वो एक सबसे सिंपलेस्ट पॉलीगन के अंदर कंसिडर किया जाता है. इसके साथ ही साथ हमें क्लास 10 के ट्रायंगल में क्या चीजों को समझना है वो मैं आपको समझाता हूं. सबसे पहले हम लोग क्लास 10 में कंसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी को समझेंगे. कंसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी. क्लास 9 में हम लोग कॉन्ग्रुएंस और उसकी अलग अलग प्रॉपर्टी को पढ़े थे. अभी हम लोग कंसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी को देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस सिमिलर फिगर होता क्या. व्हाट इज द मीन ऑफ सिमिलर फिगर. दो चीज जो देखने में एक जैसा होता है, एक समान होता है, उस फिगर को हम लोग सिमिलर फिगर कंसीडर करते हैं. सिमिलर फिगर से रिलेटेड मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं. पहला, मैं आपको दो लाइन देता हूं. एनी टू लाइन्स आर सिमिलर टू ईच अदर. कोई भी दो लाइन आपस में सिमिलर कंसीडर होगा. पहली प्रॉपर्टी आपको सिमिलैरिटी से ये जानना है कि कोई भी दो लाइन आप ड्रॉ करते हो वो दोनों लाइन आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा, बट दे आर नॉट कन्ग्रुएंट. वो कन्ग्रुएंट नहीं होगा. दूसरी चीज, वी हैव टू सर्कल. हमारे पास दो सर्किल है. वी हैव टू सर्कल. गेटिंग? वी हैव टू सर्कल्स. दोनों सर्किल की रेडियाई एक की कैपिटल आर है, एक की स्मॉल आर है. दो सर्किल गिवन है, दोनों सर्किल की रेडियाई अलग अलग है. तो दो सर्किल है, दोनों सर्किल की रेडियाई अलग अलग है, फिर भी ये दोनों सर्किल आपस में सिमिलर फिगर कहलाएगा. दे आर नॉट अ कन्ग्रुएंट फिगर. सिमिलर फिगर का मतलब होता है कोई भी फिगर जो देखने में आपस में इक्वल होता है उसे हम लोग सिमिलर फिगर कहते हैं. तो पहला हम लोगों ने देखा था एनी टू लाइन्स आर सिमिलर टू ईच अदर. ठीक है ना, बट दे आर नॉट टू बी अ कन्ग्रुएंट. ठीक वैसे नहीं, एनी टू सर्किल्स आर सेड टू बी सिमिलर. कोई भी दो सर्किल आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं. जस्ट वी हैव टू डिस्कस द नेक्स्ट. हमें तीसरा क्या समझना है. तीसरा समझना है कि हमें कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते हैं. कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते हैं तो इस दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे. यू नो व्हाई? बिकॉज सबकी आपस में सबकी साइड की जो रेशियो होगी वो इक्वल होगा. तो सिमिलैरिटी का कंसेप्ट समझ में है. सिमिलैरिटी क्या होता है. अगर मैं बात करूं स्क्वायर की, तो अगर मैं दो स्क्वायर कंसिडर कर रहा हूं तो ये दोनों स्क्वायर जो होंगे वो आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे. इट मीन्स दैट any two square are said to be similar, any two triangles are said to be similar, any two circles are said to be similar, any two lines are said to be similar. So these are the basic concept about similarity. अब मैं आपको समझाता हूं कि पॉलीगन की सिमिलैरिटी की क्या कंडीशन होती है. अगर कोई पॉलीगन सिमिलर है तो कौन कौन सी चीजों को फॉलो करेगा जिससे कि उसे सिमिलर कंसीडर किया जाएगा. सो जस्ट अब हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगन. कंसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगन यानी कि पॉलीगन की सिमिलैरिटी का क्या कंसेप्ट है. सो जस्ट डिस्कस. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो सबसे पहले हमें समझना है टू polygons are said to be similar. Two polygons are said to be similar. दो पॉलीगन सिमिलर कहे जाएंगे if and only if one में their corresponding angles are in equal ratio. And second is their corresponding sides correspondings are
angles are equal and their corresponding sides are in equal ratio. तो we have to discuss concept of similarity. हमें पॉलीगन की सिमिलैरिटी का कंसेप्ट समझना है कि पॉलीगन कैसे सिमिलर होगा. तो कोई भी दो पॉलीगन अगर सिमिलर है तो उसमें दो चीजें होती है, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल रेशियो में होते हैं. दीज आर द कंसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी. ये सिमिलैरिटी का कंसेप्ट है फॉर द पॉलीगन. वी हैव टू डिस्कस विद अ एग्जांपल. मैं आपको एक एग्जांपल से चीजों को क्लियर कराता हूं. जस्ट टेक टू इक्विलैटरल एग्जांपल. अब क्या करो, कोई भी दो इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लो, कोई भी दो इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लो आप. ठीक है, पहला हो गया फिगर ए और दूसरा हो गया फिगर बी. पहले वाले ट्रायंगल का नाम मैंने एबीसी रखा, जबकि दूसरे वाले ट्रायंगल का नाम डीईएफ रखा. वन थिंग, हमें पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है और हम सभी ये जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के सभी साइड्स आपस में इक्वल होते हैं. तो जब इक्विलैटरल ट्रायंगल के सभी साइड्स आपस में इक्वल होते हैं तो उसके सभी एंगल भी इक्वल होते होंगे और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है. और जबकि तीनों एंगल आपस में बराबर होते हैं तो x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री. यानी कि तीनों साइड आपस में 60 डिग्री कंसीडर कर लिया जाएगा. ठीक है ना, तीनों को आपस में मैंने 60 डिग्री कंसीडर कर लिया. तो पहला कंडीशन जो था वो तो वेरीफाई कर गया, यानी कि हमें देखना था ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ में. एबीसी ट्रायंगल और ट्रायंगल डीईएफ, एबीसी ट्रायंगल और ट्रायंगल डीईएफ में मैंने क्या देखा कि जो एंगल ए है वो एंगल डी के इक्वल था. फिर मैंने देखा एंगल बी एंगल ई के इक्वल है और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है. तो अगर ये कंडीशन फॉलो किया, यानी कि पॉलीगन्स की सिमिलैरिटी की पहली कंडीशन वेरीफाई हो गई. नाउ वी हैव टू डिस्कस द सेकेंड थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. मतलब इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल रेशियो में होते हैं कि नहीं होते हैं. तो अगर मैं इसके सभी साइड को 6 सेंटीमीटर कंसीडर कर लूं तो इसके सभी साइड 4 कंसीडर हो जाएंगे. बातें समझ में आ रही है. अब मैं क्या करता हूं, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड AB का करस्पॉन्डिंग DE है, यानी कि जैसे ही AB की करस्पॉन्डिंग साइड DE हो रहा है तो अब आप एक काम करें, AB अपॉन DE करें, फिर उसके बाद BC अपॉन EF करें, देन आफ्टर CA अपॉन FD करें. इसकी वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 6 अपॉन 4. यानी कि देखिए इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो है वो भी आपस में क्या है, इक्वल है. तो करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो आपस में इक्वल है और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल है. तो अगर किसी भी पॉलीगन के उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल रेशियो में है और अगर वो उसके प्रत्येक करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल है तो वो हमारा सिमिलर पॉलीगन कहलाता है. दैट इज कंसिडर्ड एज सिमिलर पॉलीगन. तो सिमिलर पॉलीगन की क्या कंडीशन है हम सभी को समझ में है. नाउ हमें क्लास 10th में ट्रायंगल में कौन कौन से थ्योरम्स को पढ़ना है, जो चीजें मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं मेनली 5 थ्योरम को कंसीडर कर रहा हूं, बाकी अभी मुझे और भी थ्योरम्स पढ़ने हैं, बट मैं अभी इन 5 थ्योरम्स को नाम बताऊंगा और एक एक करके अगली सारी वीडियोस में मैं सभी थ्योरम को एक्सप्लेन करूंगा. सो जस्ट वी हैव टू डिस्कस वो कौन ऐसे 5 थ्योरम्स हैं जो हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में हमारे सबसे ज्यादा बार पूछे हुए क्वेश्चंस हैं और उन्हें मुझे कंप्लीट करने हैं. सो जस्ट स्टार्ट द थ्योरम. हम सभी ने अभी तक क्या पढ़ा, ट्रायंगल की पढ़ना स्टार्ट किया, फिर मैंने ये समझाया कि सिमिलर फिगर होते क्या है, फिर मैंने बताया कि पॉलीगन की सिमिलरिटी की क्या कंडीशन है. देन वी हैव टू डिस्कस दैट द इंपॉर्टेंट थ्योरम्स. हमें इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को देखना है. तो वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट थ्योरम है उसे मैं एक एक करके बताता हूँ. सबसे पहले क्लास 10th की जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम मानी जाती है वो होता है थेल्स थ्योरम. सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम जो होती है उसे हम लोग थेल्स थ्योरम कहते हैं. और इसी थ्योरम को हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं. बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम.
मैं एक एक करके सभी थ्योरम को एक्सप्लेन करूंगा कि कौन से थ्योरम्स क्या कहते हैं, बट अभी मैं सिर्फ थ्योरम्स का नाम लिख रहा हूं। सबसे पहला थ्योरम हमें थेल्स थ्योरम को समझना होगा, दूसरा हमें कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम देखना होगा, कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। द सेकेंड दैट थिंग वी हैव टू डिस्कस इज कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। हम लोग थेल्स थ्योरम के कन्वर्ज को डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट इज, जो नेक्स्ट है वो है हमारा एरिया थ्योरम। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक एरिया थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया थ्योरम क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट 4 जिसे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। बचपन से हम लोग पाइथागोरस पढ़ते आए हैं। यहाँ पे हमें पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करनी सीखनी है कि कैसे हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो सच वी हैव टू डिस्कस दैट थ्योरम व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। फिर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के कन्वर्स को समझेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स हमें क्या बताता है। तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं इन पांचों थ्योरम का स्टेटमेंट आपको समझाऊंगा कि पांचों थ्योरम क्या बताता है हमें, और उसकी अगली वीडियो में मैं इन सभी थ्योरम्स को एक एक करके प्रूफ करूंगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।